जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हमने ये टी शर्ट पहनी हुई है, तो हमारे लिए ये टी शर्ट एक शरीर है और इसके अंदर जो मैं हूँ वो एक आत्मा है। जैसे ये टी शर्ट गंदी हो जाएगी, इसका काम खत्म हो जाएगा, मैं इसको उतार के फेंक दूंगा और फिर दूसरी कोई टी शर्ट पहन लूंगा। तो आत्मा का ही भी ऐसा ही कोई काम होता है। जैसे उसके लिए कोई शरीर दुर्लभ हो जाता है या मतलब बेकार हो जाता है, उसी प्रकार वो उस शरीर को छोड़ के किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ये आत्मा कोई एक ऐसी चीज नहीं है, ये एक इनविजिबल थिंग है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि ये घुल सकती है कि नहीं घुल सकती, इसको जलाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, सुखाया जा सकता है। क्योंकि भाई हमारी बॉडी के अंदर कोई जो ऐसी एक चेतना है जो इस बॉडी को चला रही है, राइट। नहीं तो अपने आप तो इस दुनिया में कोई भी चीज चल नहीं सकती, यानी कि कोई ना कोई चीज हमारे अंदर ऐसी एग्जिस्ट करती है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हम कपड़े के लिए कभी शोक करते हैं क्या? जैसे ही हमारे पास ये कपड़े का यूज़ खत्म हुआ, हम इसको फेंक देंगे या धो दे दें, धोने के लिए सुखा देंगे, और धोने के बाद भी काफ़ी सालों तक हम इसको नहीं पहन सकते, है ना। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है तो हम उसको ठीक करने के लिए, उस डिटॉक्स करने के लिए मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन खाने के बाद शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा यूज कर सकते हैं उसको हम। इसी तरीके से जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कोई तो कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो उसको हम कुछ सालों तक धो धो के फिर से पहन लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उस कपड़े की वैलिडिटी भी खत्म होने वाली होती है और उसकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जैसे ही उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, हम उसको फेंक देते हैं, राइट। तो सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बुद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोग यातिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक शरीर, आधुनिक भौतिकी विज्ञान तथा भौतिकवाद दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और यह एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नरतत्व विज्ञान इसी दार्शनिक पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। जिसने जन्म लिया, भगवान कृष्ण आगे क्या कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भाई देखो, सिंपल सी बात है। इस दुनिया में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका विनाश भी तय होगा, और जैसे ही उसका विनाश होगा, दोबारा कोई नई चीज उसके जैसी जन्म ले लेगी। तो जिन लोगों को तुम मारने वाले हो, मरना तो उनको एक दिन है ही, है ना। आज मरे या 10 साल बाद मरे, तो उनके मरने का तुम्हें शौक तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोबारा कहीं ना कहीं जन्म लेने वाले हैं। तो मरा तो कोई है ही नहीं ना, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। और जब कोई मरा ही नहीं, तो फिर तुम शोक किस बात का कर रहे हो। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनिष्ट होने पर पुण्य अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, इसे कोई आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई भी
कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हम बात तो कर लेते हैं बहुत सारी आत्मा के बारे में, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आता। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का प्रचार विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई, जब कोई मरने ही नहीं वाला और मरने के बाद सबका पुनर्जन्म होने ही वाला है, तो फिर मारने में क्यों इतना हिचकिचा रहे हो? कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मारना क्यों है? क्योंकि अर्जुन के मन में ये संशय थी कि भाई मारना ही क्यों जब मुझे उससे सुख मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारे लिए एक खेल है, हमारा धर्म है। जिसने इस दुनिया में कुछ गलत किया है, मोरली कुछ किसी का गलत का साथ दिया है, तो हमें उसे मारना ही चाहिए। हे पार्थ, हे वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्होंने ऐसे युद्ध के अवसर आने अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि देखो, सारा खेल धर्म और अधर्म का है। अगर आपको स्वर्ग लोक में जाना है ना, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है, तो आपको अधर्म पे धर्म को अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा। मतलब आपको अधर्म पे अपनी जीत स्थापित करनी होगी, तभी जाके आप स्वर्ग जा सकते हो। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। क्योंकि वो एक योद्धा था, उसका काम था अधर्म को मिटाना और धर्म की रक्षा करना। लेकिन अब इस टाइम पे वो पलट रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं कि भाई मैं अब अपने ही रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। तो इससे क्या होता कि जो उसकी ड्यूटी थी वो उसने अच्छे से नहीं निभाई, इससे उसको अधर्म का साथ देने का भोगी माना जाएगा, और उसके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भाई, हम इस दुनिया में आए हैं, और हमारे मरने के हजारों साल बाद भी अगर हमें याद रखा जाए, तो उससे बेस्ट जीवन कोई नहीं हो सकता। जैसे हमारे बहुत महायोद्धा, महावीर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, और पता नहीं कितने ऐसे योद्धा हैं जो बहुत ही यंग एज में वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे सैनिक हैं, उनका नाम देखोगे आप इंडिया गेट पे या बहुत सारे म्यूजियम्स में उनका नाम लिखा जा चुका है। तो उनके लिए वो कितनी गर्व की बात है। एक बार उन्होंने जन्म लिया, और उस जन्म में वो अपने आप का जो नाम था वो इतना अमर कर गए कि हजारों सालों तक या हो सकता है लाखों वर्षों तक उनका जो नाम है वो एज इट इज रहे, और उनका नाम हमेशा ऐसे ही चलता रहे। राइट। तो अगर आपने कोई जन्म लिया है, तो अपना नाम इतना अच्छा करके जा सकते हो कि जो आपकी उम्र है उससे ज्यादा आपका नाम इस दुनिया में टिका रहे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे साथ तुम्हारा नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब तक तुमने जो अर्जुन जितनी भी लड़ाई लड़ी है ना, उससे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत महान समझने लगे हैं, और तुमसे बहुत अपेक्षाएं करने लगे हैं। लेकिन जैसे उनको पता चलेगा तुमने हथियार डाल दिए, तो फिर वो सोचेंगे कि ये तो फालतू ही आदमी था, ये बिल्कुल तुच्छ प्राणी था, इसको तो कुछ नहीं, इसके बस की कुछ भी नहीं थी। ठीक है, तो इस समय अगर तुम ऐसी बातें करोगे, तो तुम्हारी जो इज्जत है ना, उसका भाजीपाला हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन को वही बताया गया भगवान कृष्ण द्वारा कि भाई तुम अगर मारे गए ना, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त हो, क्योंकि तुम अपना धर्म निभाते निभाते मरे हो, अपना काम करते करते हुए मरे हो। तो मतलब जो करते करते अपना धर्म सच्चाई के साथ अगर वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसको जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर तुम जीत गए और जिंदा रहे, तो पृथ्वी पे जितने भी यश हैं, जितने ही भोग है, उनको तुम भोग पाओगे। मतलब वो तरीके से तुम्हारा एक प्राइज होगा, तुम्हारा एक इनाम होगा। तब सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। ये एक चांस होता है, जब ऐसा मौका मिले ना कि भाई तुम ऐसा कोई काम कर सकते हो जिससे तुम
कर्म और कुकर्म के रास्ते से बिल्कुल बच जाओ। तो जब ऐसे चांस आते हैं ना तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे चांस में अपने आप को बिल्कुल झोंक देना चाहिए, सो दैट तुम्हारे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि सपोज कोई बहुत अच्छी फैमिली है, उसमें किसी के जो पेरेंट्स हैं वो भगवान ना करे बीमार पड़ गए। तो उन ये जो बीमारी हुई है ना, चलो ये तो उनके कर्मों का जो भी है फल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास ये बिल्कुल एक गोल्डन चांस है। इसको दुख मनाने की बजाय उनकी सेवा करो, उनकी दबा के सेवा करो। और जितनी आप उनकी सेवा करेंगे ना, उतने आपके जो स्वर्ग जाने के रास्ते हैं वो उतनी जल्दी खुल जाएंगे। तो ऐसे मौके बहुत जल्दी नहीं आते हैं, बहुत ही कर्मों से ऐसे मौके आते हैं। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। मतलब अगर हमें ऐसा लगता है ना कि ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, और ये सोच के हम पीछे हट जाएं, तो भाई हमें तो नर्क की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अगर हम ये सोच के उस पर आगे बढ़ते हैं कि चलो ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, मैं तो अपना कर्म करूं, तो उसमें हम कामयाब हों चाहे ना हो, हमें अपने स्वर्ग की प्राप्ति जरूर हो जाए। स्वर्ग मतलब यहाँ पे वही है कि भाई हमें एक तरह से इस बंधन से छुटकारा ही मिल जाएगा कि भाई वापस जन्म लेना है, पुनर्जन्म होगा, और जो भी हमारे सामने चीजें होती हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने को संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मतलब जो ये सिर्फ ये सोचते हैं ना कि भाई इससे सुख मिल जाएगा और काफी अच्छा शक्ति मिल जाएगी, है ना, और इस टाइप की चीज़ों को लालच में लेके फिर अपना कर्म करने की शुरुआत करते हैं, तो वो मतलब थोड़े से अल्प ज्ञानी होते हैं, उनमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। उनको लगता है इन चीज़ों से खुशी मिल जाएगी। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वो सोचते हैं हमेशा कि मुझे तो कार मिल जाए, बाइक मिल जाए, घर मिल जाए, लड़के मिल जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। अब वो मोहग्रस्त हो चुके होते हैं, उनको सिर्फ इन चीजों से ही मतलब है, भगवान से उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भगवान के लिए जो भक्ति होती है वो बिल्कुल उनकी खत्म हो जाती है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जल सलाय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब जो बातें सीधी सीधी या घुमा फिरा के कही गई है ना, जो इन चीज़ों को समझ लेता है ना, उनको लिए उनके लिए लाइफ में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं रहता।